वैशम्पायन उवाच आसीत् क्षाल्वेषु राजेन्द्र ब्रह्मदत्तो नृपोत्तमः नाम्ना राजन् सपूतात्मा सर्वभूतदयापरः पंचविप्रपरो नित्यं जितात्मा विजितेन्द्रियः ब्रह्मविद्वेदविच्चैव सदा यज्ञमयः शिवः तस्य भार्ये महीपाले रूपौदार्यगुणान्विते बभूवतुः सुसम्पन्ना अनपत्ये नृपोत्तमा। दिव्यानंद कल्याण गुणगण निलय भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्रीमद् दशरथ नंदन कौशलराज किशोर श्री जानकी जीवन धन श्री राघवेंद्र सरकार पूज्य चरण सद्गुरुदेव भगवान मुद मंगलमय संत समाज भगवान अयोध्यानाथ की महती अनुकंपा कृपा से जीवन का परमोत्कर्ष सत्संग पंचम वेद श्री महाभारत जी के माध्यम से हम सबको प्राप्त हो रहा है। लंका में भगवती श्री किशोरी पाद पद्मों में राक्षसियाँ प्रश्न करती हैं कोयम कस्य कुतो वायम किम निमित्तं मिहागतः कथम त्वया सहानेन संवादः कृत इत्युत। राक्षसियाँ पूछती हैं कि हे भगवती ये कौन है? कुतोयम इहागतः ये कहाँ से आए हैं? कस्य कस्य संबंधी पुरुषः और किस पुरुष के संबंध से यह आए हैं? कुतः कस्मात् देशात् आगतः किस देश से आए हैं, क्यों आए हैं? किम निमित्तम किस लिए आए हैं? कस्य प्रयोजनम उद्देश्य इनका मंगलमय प्रयोजन क्या है? और संवादम किम कृतवान आपसे इन्होंने क्या संवाद किया? किम उद्देश्य कृतवान अब यह क्या करना चाहते हैं? सर्वस्यापि पप्रक्षुर इति पूर्वेणान्वयः और जो कुछ भी पूछने योग्य था वह सब कुछ पूछ लिया। एक ये राक्षसियाँ हैं और एक गांव की अबोध अयान बिना पढ़े लिखे जो शब्द का व्यवहार करना नहीं जानती हैं वे श्री किशोरी जी से पूछती हैं इन दोनों में बड़ा वैषम्य है।
संभवतः यह प्रसंग नहीं है, अन्यथा इस विषय का बड़ा सुंदर विस्तार था। जो प्रसंग है उस प्रसंग पर मन को लगाते हैं। श्री किशोरी जी इस प्रश्न के उत्तर में दुर्दांत दैत्यों की जो प्रवृत्ति है उसका वर्णन कर रही हैं। श्री किशोरी जी कह रही हैं, अहमप्यस्य भीतास्मि नैनं जानामि कोऽन्वयम् वेद्मि राक्षस मे वैनं कामरूपिणमागतः यूयं मेवाभिजानाति यूयं मेवाभिजानीत योऽयं यदवा करिष्यति अहिरेव यहे पादान् विजानाति न संशयः। अहेरेव ह्यहे पादान् विजानाति न संशयः। हे राक्षसियों, ये कौन है यह मैं भी नहीं जानती। राक्षसों से भयभीत तो मैं भी सदा रहती हूँ, लेकिन वेद में राक्षसमयी वैनम, राक्षस ही राक्षस की जाति को जान सकता है। क्यों? क्योंकि काम रूपेण मागमत, कब कहाँ कैसे आए जाए राक्षस तो राक्षस ही होता है। यूयमेवाभिजानीत, तुम लोग ही जानती होगी। योयम यदवा करिष्यति, अब यह क्या करेगा मैं नहीं जानती। इसके जानने में उद्देश्य क्या है? भगवती श्री किशोरी पाद कह रही हैं, अहिरेव ह्यहे पाद, दो मुहा सांप होता है और उसका चरण नहीं जाना जा सकता। अहिरेव ह्यहे पादान् विजानाति न संशयः। यह राक्षस कब किसका हित करें और कब किसका अहित करें यह कोई नहीं जानता। काम रूप जानहि सब माया, सपने हूँ जिनके धर्म न दाया। यह राक्षस प्रवृत्ति कब कहाँ कैसे पैदा हो जाए, शतकुलों में भी राक्षसी प्रवृत्ति आ जाती है। बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाना है। कृतवर्मा, अक्रूर जी यही दोनों महापुरुष हैं। और इन्हीं के संग में आकर के कृतवर्मा ने सत्यभामा के पिताजी को मार दिया। दुष्टभाव कैसे कब कहाँ उत्पन्न हो जाए यह कभी भी किसी को भी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। जैसे मेघनाद रणभूमि में युद्ध करता था, बलवान नहीं था, लेकिन फिर भी यह सबसे ज़्यादा बलवान
बड़ा पराक्रमी कहा गया। क्यों? क्योंकि यह मेघनाद संस्कार की तरह प्रहार करता था। सद्गुणों में भी कभी कभी राक्षसी वृत्ति आ जाती है, वही संस्कार उत्पन्न होकर के अपने फल को प्रदान करके वह अदृश्य हो जाता है। फिर सोच में पड़ जाना पड़ता है कि अरे यह भी क्या कभी ऐसा हो सकता है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, विधि बस सुजन कुसंगति परहि, फणिमणि सम निज गुण अनुसरहि, फणिमणि सम निज गुण अनुसरहि। काल सुभाऊ करम बरियाई, भलेऊ प्रकृति बस चुकई भलाई। तब इसकी शुद्धता क्या है, पवित्रता क्या है? कहा सो सुधारी हरिजन जी मिले ही, दली दुख दोष विमल जस देहि। गोस्वामी जी महाराज जी की यह सूत्रावलियाँ हैं, इसका विस्तार विशेष है। सो सुधारी। अब आइए प्रस्तुत प्रसंग में महर्षि वैशंपायन से जन्मेजय जी ने प्रश्न किया है कि हे प्रभु, आपने पूर्व में कहा विचक्रस्य कथम युद्धम दानवस्य महात्मनः, कथमासीत् जगत् धनजेतोर्हंसस्य डिम्बकस्य च, शमिति सर्वभूतानां सदा विस्मयदायिनी। जगत के लिए हंस और डिंबक की कैसी समिति संगठन थी। हे प्रभु, जो समस्त प्राणियों का सदा विस्मय प्रदान कर देने वाली है, यह दानव विचक्र युद्ध का किस प्रकार भगवान ने नाश किया। ये दोनों मित्र थे, दोनों राजकुमार थे और बल पराक्रम से संपन्न तथा मुनिवर भार्गव के शिष्य थे। इन्हें भगवान शंकर से वरदान कैसे प्राप्त हो गया। कस्य पुत्रौ समुत्पन्नौ, ये किसके पुत्र थे। यथाभूत विग्रहो महान, दोनों में बड़ा भारी संग्राम उत्पन्न हो गया। यह सब कैसे हुआ, यह सब मैं जानना चाहता हूँ। तद्वधार्थम सदा यत्नम अकरोच्चैव केशवः, और इन दोनों का वध भगवान श्री हरि द्वारिकाधीश ने कैसे किया। इस कथा का सूत्र स्वयं भगवान श्री कृष्णचंद्र श्री युधिष्ठिर जी महाराज से राजसूय यज्ञ के पूर्व जो मंत्रणा की गई थी वहाँ पर भगवान ने किया। जब जरासंध के व्यूह का वर्णन भगवान कर रहे थे उस समय भगवान ने कहा, अनारंभन्तो निघ्नन्तो महास्त्रैर्शस्त्रुघात्रिभिः न हन्यमानो वयं तस्य त्रिभिर्वर्षैर्शतैर्बलम्। हे महाराज, यह जो जरासंध का व्यूह है इसको कोई नहीं तोड़ सकता। यह अभेद्य कवच से युक्त है। अकवच अभेद विप्र गुरु पूजा,
अभेद्य कवच से सुसंयुक्त है, जिसको तोड़ना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि यह बड़े पराक्रमी और महिमा में मंडित मुनिवरों का प्रताप। महामुनि जो महामुनि श्री मगध देश के राजा बृहदरथ, और ये बृहदरथ धर्मात्मा हैं, इनके समक्ष महामुनि चंड कौशिक 14 प्रकार के वरदान को देकर के अभेद्य कवच जरासंध के लिए वर्णन कर दिए हैं, जरासंध का विस्तार कर दिए हैं। और यह जरासंध भगवान शिव का भक्त है, बड़ा पराक्रमी है, इसका उत्साह बहुत विशाल है, इसलिए इससे कोई नहीं लड़ सकता है। भगवान कह रहे हैं, न हन्यमानो वयम तस्य। 3 वर्षों तक लगातार अगर युद्ध किया जाए, सियाराम 300 वर्षों तक, 3 वर्ष नहीं 300 वर्षों तक लगातार जरासंध से युद्ध किया जाए तो भी यह मारा नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि इसने बलवान व्यूहता का निर्माण किया है, सारी दैवी शक्तियों को अपने अधीन में कर लिया है। गुरुजनों का जो प्रताप है, आशीर्वाद है, वही उसका अभेद्य किला बना हुआ है। तस्य ह्यमर संकासौ बलेन बलिनाम्बरौ नामाभ्याम हंस डिम्बका वश शस्त्र निधना बुभौ। किसी भी अस्त्र शस्त्र से न मारे जाएं, ऐसे हंस और डिम्बक नाम के असुरों का जैसा बल है, जो देवताओं को अत्यंत ही वरदान के प्रभाव से डिग नहीं किया जा सकता। किसी भी अस्त्र शस्त्र से ये मारे नहीं जा सकते हैं। इसलिए महाराज, जरासंध के साथ 17वीं बार युद्ध जब हो रहा था, तब इस जरासंध ने हंस नाम से प्रसिद्ध कोई दूसरा राजा भी लड़ने के लिए आया था। उस समय जब बलराम जी के द्वारा यह युद्ध में मारा गया, तो उस समय हंस मारा गया ऐसा कह करके भगा बड़ी तेजी से, और जा करके देवादिदेव भगवान महादेव को इसने प्रसन्न कर लिया। और यह जो उसका भाई था, जब जान गया कि हंस मारा गया, तो यह डिम्बक कूद करके यमुना जी में आत्महत्या कर लिया। क्योंकि वह जानता था कि जब मेरा भाई हंस मार दिया गया, जो इतना बलवान था, तो फिर कौन अब बच सकता है। इसी विषय को और भी विस्तार से महाराज जन्मेजय जानना चाहते हैं। इसलिए जन्मेजय जी महाराज ने कहा कि हे प्रभो, यदूनां प्रेप्सुर्यदूनां यदूनामन्तरं प्रेप्सुर्यदूनां युद्धकांक्षया आसन् युद्धे महाराज दानवस्य जयैषिणः
बलन्यथ विचक्रस्य शीतशूल धारिणी च। महाराज मैंने यह भी सुना है 88,000 वेगशाली दानवों की सेना को यह प्राप्त किया है। भगवान ने इसको कैसे मारा, इसके पिताजी का नाम क्या है, ये कहाँ का रहने वाला है, यह सब आप मुझे बताइए। महर्षि वैशंपायन कहते हैं, राजन शाल्व देश में ब्रह्मदत्त नाम से सर्वश्रेष्ठ राजा निवास करते थे। इनका हृदय बड़ा पवित्र था। कलयुग जोग यज्ञ नहीं ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। यह क्यों है? भागवत जी में लिखा है, मंदा सुमंद मतया मंद भाग्यायुपद्रुता। क्योंकि यह मंदाः सुमंदमतयः मंदभाग्यायुपद्रुता। कोई भी कर्म सिद्ध क्यों नहीं होंगे? कहा इसलिए कि सबसे बड़ा आलस्य है युपद्रुता, और उसमें भी प्रमाद, मन का शुद्ध न होना, यह ही सबसे बड़ा रोग है। मन शुद्ध होगा नहीं, यज्ञ करो, योग करो, कुछ भी करो, साधन करो, और जितने साधन हैं सब मन को पवित्र करने के लिए ही हैं। यहाँ पर जो महाराज ब्रह्मदत्त हैं, इनका जो हृदय है वह नामना राजन सपूत आत्मा। इनका हृदय बड़ा पवित्र है। सर्वभूत दया परः पंचयज्ञ परो नित्यम। यह नित्य संपूर्ण भूतों पर दया का भाव बनाए रखते हैं, सदा पंचयज्ञ करते हैं और मन इंद्रिय को अपने वश में रखते हैं। वे ब्रह्मवेत्ता, वेदवेत्ता तथा सदा यज्ञों के अनुष्ठान में लगे रहते हैं। ब्रह्मदत्त सबके लिए कल्याणकारी हैं, क्योंकि उनका रूप, उदारता आदि गुण से संपन्न दो पत्नियां उनका ही अनुसरण करती हैं। लेकिन हे महाराज, उन दोनों पत्नियों को कोई संतान नहीं थी। धर्मात्मा तो थे लेकिन पुत्र नहीं था। शताभ्याम मुमुदे राजा शक्या शक्रमिवांबरे। देवराज इंद्र के जैसा उनका त्रैलोक्य यश था, और शची की तरह दोनों पत्नियों का समभाव था। लेकिन इतनी पवित्रता होने के बाद में भी कोई पुत्र नहीं था। इनका एक मित्र था जो ब्राह्मण था, जिसका नाम मित्र सह था। तस्य राज्ञो महायोगी वेद वेदांत तत्परः। राजा के श्रेष्ठ ब्राह्मण मित्र थे जिनका नाम मित्र सह था। ये महान योगी वेद वेत्ता, वेदांत का अनुशीलन में रहने वाले सदैव ब्राह्मण शिरोमणि राजा के ही समान ही वे भी संतानहीन थे। यानी ब्राह्मण भी संतानहीन और क्षत्रिय वंश समुद्भूत ब्रह्मदत्त भी संतानहीन थे। एक बार की बात है, स राजा सहितस्ताभ्याम अर्चयामास शंकरः। भगवान शिव की यह अर्चना कर रहे थे। पुत्र प्राप्ति का उद्देश्य था। वैष्णव याग इन्होंने किया। राजा ब्रह्मदत्त के द्वारा पूजित भगवान नील लोहित स्वप्न में प्रकट होकर के इनको दर्शन दिए कि प्रीतोस्मि तव भद्रम ते वरम वरय सुब्रत। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे वरदान मांग लो।
तब इन्होंने कहा, हे प्रभु, मैं उत्तम व्रत का पालन करने वाला राजा बनूं, पुत्रो मम भवेतां हि तथेत्युक्त वृषभध्वज। हे प्रभु, हे विश्वनाथ, अगर आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं, मुझे पुत्र प्रदान करिए। भगवान ने कहा, तथास्तु। इतना कह करके भगवान अंतर्धान हो गए। उसके बाद राजा की जब नींद खुली तो विद्वान मित्र सह के पास में पहुंच करके अविनाशी जगदीश्वर भगवान के उस दिव्य स्वरूप का वर्णन करके अपने मित्र को बताते हैं। इधर यह जो मित्र सह थे, यह भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे। इन्होंने 5 वर्षों तक बड़े भक्ति भाव से भगवान देवेश्वर केशव की आराधना की। ब्राह्मण से पूजित होकर के देवादिदेव जनार्दन भगवान हरि ने इन्हें अपने जैसा ही एक पुत्र प्रदान किया। पुत्रमेकं ददौ तस्मै स्वात्मना सदृशं हरि। देखो, एक जगह स्वप्न में पुत्र प्राप्ति हो रही है और एक जगह साक्षात भगवान पुत्र बन करके ही आ रहे हैं। विप्रभार्या महाराज वैष्णवीं तेज आददत्। और गर्भाधान संस्कार से संपन्न अपने उस पत्नी में मित्र सह ने देखा वैष्णव तेज प्रतिष्ठित हो गया है। महिष्यौ तौ महावीर्यौ पुत्रं शंकर निर्मितौ। इधर राजा के घर में भी बड़ा सुंदर सुयोग अवसर प्रकट हुआ कि राजा भी अपनी प्रसन्नता को अपने मित्र से कह रहा है। असूयेतां महीपालक्रमेणैव नृपस्य स तयोस्य महाराज नाम कर्मादि का क्रियाः चकार विधिवत् सर्वा विप्रेभ्यो दान महद्धनम। राजा का तो हर्ष से कोषागार खुल गया, दान के दान करने लगा। सच विप्र विनीतात्मा पुत्रमेकं हि लब्धवान। विनयशील हृदय वाले ब्राह्मण मित्र सह को एक पुत्र प्राप्त हुआ, जिसके रूप में मानो जगन्नाथ उसे मिल गए हों। ब्राह्मण ने भी पुत्र के जात कर्म आदि संस्कार संपन्न किए। राजा के दोनों कुमार, ब्राह्मण का एक कुमार, दोनों ही समवयस्क हुए। संपूर्ण वेद वेदांत के अध्ययन के लिए इन्होंने गुरुजनों का आश्रय लिया और पुनः ब्राह्मण पुत्र को अन्वीक्ष की विद्या यानी वेद वेदांत आदि सहज ही प्रकट हो गए। इधर राजा के जो पुत्र थे वे धनुर्वेद के और अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त करके उनमें निपुण हो गए। ज्येष्ठ राजकुमार का नाम हंस था, छोटे राजकुमार का नाम डिंबक था और ब्राह्मण के पुत्र का नाम जनार्दन ही था। अन्योन्यम मित्रतायाता सर्वे चैव कुमारका। तीनों में आपस में बड़ा ही सुंदर मैत्री भाव था। महाराज जी, राजकुमार हंस और डिंबक भगवान शंकर के अंश से उत्पन्न हुए थे। इन दोनों ने तपस्या करी है और हिमालय में जाकर के केवल जल और वायु के आधार पर मन को एकाग्र चित्त रख करके अपने मन में यह संकल्प लिया, वीर्याश्रे चैव नौ स्याता
मिथ्याधायतु मानसे, मिथ्याधायतु मानसे। हम दिव्यास्त्र और पराक्रम तथा अस्त्र प्राप्त कर लें। कल्याणकारी कष्टहारी भगवान नीलकंठ भगवान उमापति हमारे इस उद्देश्य को सानंद संपन्न करें, हमारी तपस्या को पूर्ण करें। भगवान नीलकंठ की बड़ी सुंदर स्तुति है। नमस्ते देवदेवेति शंकरेति दिवानिशं, हर्षरव शिवानंद नीलग्रीव उमापते, वृषध्वज विरूपाक्ष हरयक्ष जगतां पते, भक्त प्रिय गिरीशेष वासुदेव शिवाच्युतः, सह सद्यो जात महादेव देवदेव गुहाशय, भूतभावन देवेश प्रणमात्मन् सदाशिव। हृद्यादि नामभिर्नित्यं स्तुवन्तो भग शङ्करं भवं, हृदि कृत्वा विरूपाक्षं तपस्तप्ते तुरंजसाः, निर्ममौ निरहंकारो मौनव्रत समास्थितौ। जब देखा भगवान प्रसन्न नहीं हो रहे हैं, इन्होंने बोलना भी बंद कर दिया, मौन हो गए। वर्षाणी ही 5 वर्ष तक बीत गए। इन्होंने पंचवर्षाणी तदा राजन चक्रतुर ओजसा ततः प्रीत भवन, क्षरवः ताभ्यां संयमनेन च। भगवान प्रसन्न हो गए। त्रियक्षः शंकरः सर्वः शूलपाणिरुमापति, जगदम्बिका भगवती उमा के साथ भगवान प्रकट हो गए। भगवान के मंगल में दिव्य अंगों में व्याघ्र चर्म लगा हुआ था। भगवान पापाहारी दिखाई दे रहे थे और त्रिनेत्र धारण किए हुए थे। कल्याणकारी उमा वल्लभ भगवान के हाथ में त्रिशूल था। चंद्रार्ध शेखर भगवान शिव को अपने सामने देख करके ये बड़े प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा, वरम वरय भद्रम्बो यथेक्षा भा तथास्तु वै, जो चाहते हो वह वरदान मांगो। इन्होंने कहा, हे प्रभु, आवामजय्यो सर्वात्मन्ने शनौ प्रथमं वरः, हम दोनों में बड़ा प्रेम हो, यहाँ पर वरदान दीजिए। द्वितीयो नौ विरूपाक्ष रौद्रास्त्राणां च संग्रहः, जितने भी दिव्यास्त्र हैं उनका संग्रह हमारे हृदय में हो जाए। माहेश्वरम रौद्रास्त्रम ब्रह्मशिरो महत्, ये 3 अस्त्र माहेश्वर, रौद्रास्त्र, रौद्रास्त्र यानी भार्गवास्त्र और ब्रह्मास्त्र और ब्रह्मशिर, यह हमें प्राप्त हो जाएं। भगवान ने कहा, तथास्तु। फिर इन्होंने कहा, अभेद्यम कवचम दिव्यम अक्षेद्यम चापि कारमुकम, हे भगवान हमें अभेद्य कवच प्राप्त हो। भगवान ने कहा, तथास्तु। परशुम च सदा सर्वम सदा रक्षार्थमेव च, हे प्रभु आपका वह जो परशु है वह हमारी सदा सुरक्षा करे। भगवान ने कहा, ठीक। सहायौ द्वौ महाभूतौ भूतौ युद्धे ही गक्षताम, जब हम कहीं युद्ध करने के लिए जाएं तो आपके 2 गण हमारी रक्षा करें, यानी हंस की रक्षा करें, और 2 गण डिंबक की रक्षा करें। कुंडोदर विरूपाक्ष सर्व प्राणिहिते रतम, युवां मथ च भूतेशौ सहायौ सततं रणे, संग्रामं गक्षतां घोरमेतयोर्बलशालिनौ, इत्युक्त्वा भगवान् शरवस्तत्रैवान्तरधीयत। तुम्हारा कल्याण हो, यह सब कुछ तुम्हें प्राप्त हो जाए। भगवान ने ऐसा कह करके वहाँ से भगवान चले गए। इन पार्षदों के नाम इस तरह से हैं। पार्षद भृंगी, रीटकी, कुंडोदर और विरूपाक्ष, ये 4 जो गण थे भगवान के, इनकी सेवा में आ गए। लेकिन
सदा नहीं रहते थे। जब ये युद्ध करने के लिए जाएं, कवच धारण जैसे ही करें, तैसे ही भगवान के 2 गण आ जाएं इनकी रक्षा करने के लिए। अब तो महाराज आमुक्त कवचौ वीरा जय्यौ देवदानवौ अत्यंत भक्तौ देवेश शंकरे नील लोहिते। भगवान शंकर को ये प्रसन्न करने के लिए राजसी पोशाक का त्याग कर देते और बढ़िया साधु शाही भस्म धारण कर लेते। नित्योत्सव करौ देवो भस्मोद्धूत नलिन शोभिनौ। ये महाराज भस्म श्मशान की भस्म को धारण करते, रुद्राक्ष धारण करते, व्याघ्र चर्म धारण करते और नमः शिवाय शांताय महादेवाय धीमहि इस मंत्र का उच्चारण करते। इत्यादिभिर्महादेवं स्तुवन्तौ नाम विशिवं साक्षादिव महादेवो रेजतुर्जलधारिणौ। अच्छा, राजकुमार होने के कारण ये बड़े सुंदर भी थे, खाए पिए शरीर के थे। ततः स्वभवनं गत्वा पितुः पादावगृह्यताम्। माता पिता के चरणों में इसी वेश में जाकर के प्रणाम किया। तो ये भक्त हैं यह जान करके माता पिता ने बड़ा प्यार किया, बड़ा स्नेह किया और स्नेहांकर कपोलों पर किया, अपनी गोद में बैठा लिया कि देखो हम जैसे ही थे ऐसे ही हमारे पुत्र भी हुए हैं। इधर जो मित्र सह का पुत्र था महाराज जी, जनार्दनोपि धर्मात्मा कालेन महतां नृप विद्या पारम महाबुद्धिर्युक्ते नाशा उपेयवान। दीर्घ काल तक अध्ययन करके योग युक्त होकर के समस्त विद्याओं में पारंगत योग्यता को प्राप्त कर लिया। यह अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखता, नित्य निरंतर इंद्रियों के प्रेरक रेशमी पीतांबरधारी भगवान श्री विष्णु की उपासना करता और जैसे हंस डिंबक का विवाह हुआ ऐसे ही ब्राह्मण के पुत्र जनार्दन का भी विवाह हो गया। बड़े प्रेम से अपने पत्नी के साथ में रहने लगे। स्वदार निरता सर्वे गुरु शुश्रूषणे रता धर्म एव परम श्रेय है ते मे निरे नृपः। हे महाराज, पंचयज्ञ परायण, अपने पत्नी में अनुरक्त और गुरुजनों की सेवा में लगा रहना, यह अपने धर्म को मानते थे, परम कल्याण मानते थे। इसके सिवा यह कुछ भी नहीं जानते। महर्षि ऐसा इसलिए कह रहे हैं, यह तो इनके पराक्रम हैं और यह इनका वैभव है। इतना इन्होंने पुण्य अर्जन किया, पुत्र पौत्र प्रपौत्र संतानें बढ़ाई, माता पिता की सेवा करना, पढ़ना पढ़ाना, पंचयज्ञ में नित्य प्रेम रखना, यह ही इनका पुरुषार्थ था। अपने पुरुषार्थ से सिद्ध और दुनिया में क्या घटना घट रही है इनको कुछ भी अता पता नहीं मालूम। राजकुमार तो थे ही, ब्राह्मण का बालक भी राजकुमार के संग से बिगड़ गया। और इन लोगों ने क्या क्या कर्म किए, कैसे भगवान द्वारिकाधीश का सामना होता है, इसका दर्शन आगे आने वाले सत्र में करेंगे।